वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा बहाली, चाहे वो 2446 हो या फिर 2213 के एग्जामिनेशन की बात हो, बहुत बड़ा अपडेट है वो आज का। देखिए, और ये हिंदुस्तान में निकला है और यहाँ पर स्पष्ट है कि दरोगा बहाली पर कोरोना का संकट अब भी बरकरार। और ये एक तरह से वैसे छात्रों के मुंह पर तमाचा है जो मेरी बात को बार बार गलत बता रहे थे। वो जैसे मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था और बताया था कि इसमें कोरोना के कारण हर हाल में विलंब हो गए, चाहे वो 2446 वाले रिजल्ट के पब्लिकेशन में हो या फाइनल रिजल्ट के पब्लिकेशन में हो या फिर 2213 वाले एग्जामिनेशन के। तो वहाँ पे कुछ लड़के थे जो बहुत ही भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे। खैर, मैंने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन उस चीज़ का जिक्र करना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे छोटे दिमाग वाले लोग एग्जामिनेशन क्या निकालेंगे जो तथ्यों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। खैर, उन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थी परेशान, होगी देरी। यहाँ पर दो देरी होगी, दरोगा व सार्जेंट के 2213 पदों पर अलग से होनी है बहाली। संक्रमण का यह दौर थमने तक नहीं हो सकती है लिखित परीक्षा। और यही चीज़ मैंने कहा था कि जब तक 15 मई के बाद आगे की क्या स्थिति है वो देखने के बाद ही आयोग डिसाइड करेगा। इसका सीधा सा मतलब है, अभी के अनुसार यदि संक्रमण का मतलब जो दौर है नहीं थमता है, तब तक आपको जुलाई अगस्त तक भी जा सकता है, या फिर उसके आगे क्या होगा मैंने यही शब्द एग्जैक्टली दोहराया था, कोई नहीं जानता है। तो अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा कि वर्तमान की स्थिति क्या है। और यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए किया आवेदन। ये थोड़ा सा आपको ब्लड है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको पढ़ के स्पष्ट सुना देता हूँ, आप समझिए। बाकी इस चीज़ को आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान में जाकर खुद देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के 2440 पदों पर बहाली की प्रक्रिया में कोरोना की पहली लहर ने प्रभावित किया। 8 महीने से ज़्यादा के विलंब के बाद मतलब कि जो है हाल ही में इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी कर ली गई। अगले महीने रिजल्ट आने की संभावना है। मई के आपको सेकेंड, थर्ड या फोर्थ वीक तक आपको कभी भी इसकी जारी कर दी जाएगा। ये तय है, मई में आपको आ जाएगा, ये बिल्कुल तय बात है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अब 2213 पद पर होने वाली दूसरी बहाली की लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटा था कि एक बार फिर कोरोना का संकट सामने आ गया है। कोरोना की वजह से जो हालात बने हैं उसे देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि लिखित परीक्षा की तारीख अब जल्द घोषित नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल भी इसकी तारीख अभी घोषणा होने की कोई संभावना नहीं है। 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। बिहार पुलिस के बड़े पैमाने पर दरोगा और सार्जेंट की बहाली कर रही है। साल 2019 में इन 2 पदों के साथ सहायक जेल अधीक्षक के कुल 2440 पदों की बहाली निकाली थी। इसका परीक्षा पूरा हो चुका है और अगले महीने तक रिजल्ट आने की संभावना है। अगले महीने यानी कि मई तक आपको इसके रिजल्ट आएंगे, चाहे वो सेकंड वीक में आओ, थर्ड वीक में आए या फोर्थ वीक में, ये एक संभावना है, लेकिन आ जाएंगे। इस चीज़ की बिल्कुल वहाँ पे संभावना दिख रही है, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट वीक तक आएंगे ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, ये मैं रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ मई रिजल्ट 2446 का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अलावा साल 2020 में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों के बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पद शामिल हैं। इनमें से 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। कोरोना संक्रमण के कारण अभ्यर्थियों के समस्या बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2440 पदों की बहाली प्रक्रिया पूरी होते ही 2213 पदों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तिथि घोषित की जानी थी। और देखिए, इस लाइन को आप पढ़िए कि 2446 पदों की बहाली प्रक्रिया पूरी होते ही 2213 की बहाली की प्रक्रिया के लिए एग्जाम डेट आपको घोषित किया जाना था। और यही चीज़ मैं बार बार बोल रहा था कि अभी मतलब कि 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले कि अभी सारा का सारा उस समय आयोग का ध्यान 2446 को निकालने में ही था, और उसके बाद ही। और इसमें कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ईएसआई का कब होगा, तो ईएसआई का भी बिल्कुल उसी के, ईएसआई का जो मेंस है उसी के कंपैरिजन में होगा, मतलब उसी के 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के आसपास पर ही होगा। यानी कि जैसे ही 2213 वाला का आपको डेट घोषित होता है मेंस का, उसके आसपास ही इसका भी डेट आपको घोषित होगा। लेकिन अभी दोनों के डेट घोषित होने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है, फुल स्टॉप लग गया है। हाँ, होंगे जैसे ही कोरोना या फिर आपको जो चीज़ें नॉर्मल होती है उसके बाद ही आपको यहाँ पे हो पाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक 2440 पदों की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही 2213 पदों की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित की जानी थी। पर इस बीच कोरोना की दूसरी लहर ने जोर पकड़ लिया है। तेजी से फैले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। फिलहाल हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तारीख घोषित होने की संभावना नहीं है। माना जा रहा है कि संक्रमण का मतलब कि जो फैलाव है रुकने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से बहाली प्रक्रिया में विलंब। बिहार पुलिस दरोगा सार्जेंट कारा अधीक्षक जेल सहायक के जैसे 2440 पदों की बहाली की प्रक्रिया कोरोना की वजह से पहले ही विलंब हो चुकी है। इसके लिए जो है संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा दिसंबर 2019 में आयोजित की गई था,
था जिसका परिणाम 28 जनवरी 2020 को जारी कर दिया गया था। इसके पहले मुख्य लिखित परीक्षा भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन के कारण उसमें काफ़ी विलंब हुई थी। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हो गया था। आखिरकार 29 नवंबर 2020 को मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस वर्ष 15 जनवरी को इसका परिणाम घोषित किया गया था और मार्च से अप्रैल के बीच में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई थी। तो देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट है। और हम लोग जो भी बातें यहाँ पे बोलते हैं कोई भी अनुमान के दम पे नहीं बोलते हैं। जो भी हम लोग के पास इनपुट होता है उसी के आधार पर बताते हैं और अपना जो भी इस विभाग के अंतर्गत जो भी सीनियर लोग होते हैं उनसे बातचीत के आधार पर बोलते हैं। तो जो फाइनल कंक्लूजन है इस न्यूज़ का भी, ये न्यूज़ थोड़ा सा ब्लड है, हमारे पास यही आ पाया है अभी तक। आप जाके हिंदुस्तान के आज के पटना के एडिशन में इसको आप देखिए, खोजिए, जो आपका ओरिजिनल जो हार्ड कॉपी है उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसको आप और अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो कुल जो है मिलाकर जो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि 2446 का जो फाइनल रिजल्ट विद मेरिट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और समझ में यहाँ पे आ रहा है इस पूरे न्यूज़ को पढ़ने के बाद, जिन्होंने भी मेडिकल लगाया था, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, जिन्होंने भी इस न्यूज़ के आधार पर मैं एनालिसिस कर बता रहा हूँ, जिन्होंने भी मेडिकल लगाया था उनके मेडिकल के बारे में आयोग नहीं सोच रही है। इस न्यूज़ का तो यही कंक्लूजन निकल रहा है। उस पर ना ही कोई डिक्लाइन दे रही है, ना ही कोई स्पष्ट नोटिस दे रहा है। तो अब मेडिकल वालों के लिए ऑप्शन एक ही है कि उन लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, उससे पहले उनका कोई नहीं हो सकता है। तो ये उनके लिए स्पष्ट है, मेडिकल वाले को हर हाल में कोर्ट ही जाना पड़ेगा, उससे पहले उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। दूसरी तरफ आयोग इसके वजह से इस पूरी प्रोसेस को नहीं रोक रही है। आयोग अपने आप को आगे लेकर इस प्रोसेस में आगे बढ़ रही है और जैसे ही इनका सारा प्रोसेसिंग जो होता है, रिजल्ट का प्रोसेसिंग, फाइनल प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कि उसका कोटिवार मेंटेन जो भी होता है, रोस्टर मेंटेन सब कुछ हो जाता है, तो आप उम्मीद कीजिए कि सेकेंड वीक ऑफ मई या फिर थर्ड वीक ऑफ मई तक या फिर लास्ट मई तक ये एक संभावना है। सब कुछ नॉर्मल रहा तो आपको रिजल्ट हर हाल में आ जाएंगे। इसको रिजल्ट को वो नहीं रोकेगी, ये कंफर्म है, क्योंकि इसको एक बात तो तय की, 2446 वाले को आयोग कभी नहीं रोकने वाली है, क्योंकि आयोग के दिमाग में है कि इसको हर हाल में अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। तो 2446 वाला का फाइनल रिजल्ट विथ मेरिट और उसका जो लिस्टिंग करने के बाद ये गृह विभाग को जैसे ही भेज देती है तब जाके वो आगे के प्रोसेस में लगेगी। तो इसको तो नहीं रोकने वाली है, ये कंफर्म हो गया है। हाँ, इसमें थोड़े से विलंब जो हो रहे हैं वो प्रोसेसिंग और ये कोरोना इन चीज़ों की वजह से हो रही है, तो वो भी आप बोल सकते हैं कि ये कोई आयोग का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरे मतलब कि अभी देश का ही प्रॉब्लम है या उसका ही प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको कोई इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। 2446 वाले का यही अपडेट है। 2213 वाले का एक ही अपडेट है भाई कि आप अभी वर्तमान में अपने तैयारी पर ही ध्यान दे सकते हैं और ज़्यादा कुछ आप कर भी नहीं सकते हैं। कोरोना के जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे उसके बाद ही चीज़ें सामान्य हो पाएंगी और वो घोषणा करेंगे। अंदर खाने तैयारी चल रही है और इस चीज़ का जिक्र आपको यहाँ पर भी किया गया था। अंदर खाने बिल्कुल तैयारी थी कि वो जैसे ही 2446 को कंप्लीट करती है फिर 2213 वाले का डेट घोषित कर देगी और वो कर देती भी, लेकिन वर्तमान में डेट घोषित नहीं होगा यहाँ पर, ये कन्फर्म मान लीजिए। अब हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि 15 मई के बाद सरकार का क्या नया गाइडलाइन आता है पाबंदी के संबंध में और कोरोना के क्या हालात होते हैं। उसी के बाद आपको ना सिर्फ 2213 वाला पीटी बल्कि ESI मेंस का डेट भी आपको उसी के बाद घोषित होगा, ये कंफर्म है। तो 2446 वाले इंतजार करें जिनका मेडिकल लगाया है, 2446 वाले मई तक का इंतजार करें जिनका मेडिकल लगाया है, उनको कोर्ट जाने का अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है एज ऑफ मतलब कि जो इस पूरे न्यूज़ का कंक्लूजन है उसके आधार पे। और जो 2213 वाले हैं वो तैयारी करते रहें, इससे ज़्यादा उनके पास वर्तमान में कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।